आज मुंबई से एक ऐसी खबर आई है जिसने 19 साल पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया है। देश को झकझोर देने वाले 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों पर एक लंबे इंतजार के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। जिस मामले में 12 लोग दोषी ठहराए गए थे और 5 को मौत की सजा सुनाई गई थी, उस पर हाईकोर्ट ने चौंकाने वाला एक फैसला दे दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसका 19 सालों से इंतजार था। एक ऐसा फैसला जिसने न केवल देश की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि उन परिवारों के जख्मों को भी ताजा कर दिया है जिन्होंने उस भयावह दिन अपनों को खो दिया था। मुंबई हाईकोर्ट ने आज 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के सभी 12 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने विशेष मकोका अदालत के 2015 के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया। जस्टिस अनिल किशोर और जस्टिस एस.एम. चांदक की खंडपीठ ने अपने फैसले में यह कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में बुरी तरह से विफल रहा है। हाईकोर्ट ने 5 महीने पहले इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पर्याप्त सबूतों से यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया, इसलिए उनकी सजा रद्द कर दी गई। अदालत ने अपने महत्वपूर्ण टिप्पणियों में साफ तौर पर यह भी कहा कि गवाहों का 4 साल बाद आरोपियों की पहचान कर पाना बहुत ही असामान्य था। अदालत ने यह भी कहा कि कुछ गवाह स्टॉक विटनेस थे, यानी वो कई मामलों में गवाही दे चुके थे, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एक गवाह जिसने कथित तौर पर बमों को असेंबल होते हुए देखा था, वो 100 दिनों तक चुप रहा था और शुरुआत में खुद एक संदिग्ध था, जिसने बाद में अपना बयान भी बदल लिया। ये उन 12 आरोपियों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्होंने पिछले 18 साल जेल में बिताए हैं। इनमें से एक कमाल अंसारी, जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी, उसकी 2021 में ही कोविड-19 से जान जा चुकी है। यह फैसला उन सभी के लिए एक नए जीवन की तरह आया है जो इतने लंबे समय से सलाखों के पीछे थे। अब आइए जानते हैं कि दोषियों के वकीलों ने तर्क क्या दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र एटीएस की यातना से मिले उनके अतिरिक्त न्यायिक इकबालिया बयान कानून के तहत स्वीकार नहीं किए गए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया था, वो निर्दोष थे और बिना किसी ठोस सबूत के 18 साल से जेल में सड़ रहे थे। जो उनकी जिंदगी के सबसे सुनहरे साल थे, वो जेल में ही बीत गए। अपीलकर्ताओं ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराने में गलती की और इसीलिए उस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये केस फेक है। एटीएस ने मुस्लिम नौजवानों को जानबूझ के इस केस में फंसाया है, जिनका कोई लेना देना नहीं इस केस से। हमें टॉर्चर किया गया था, हमारे ऊपर जो है झूठे आरडीएक्स प्लांट किए गए थे, झूठे विटनेसेस प्लांट किए गए थे और पूरा फेक केस बना करके कन्विक्शन लिया गया था। लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ये झूठा केस है और सब लोग बेगुनाह हैं। ये जो 2006 में लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुए थे, 7 बम ब्लास्ट, उसमें बॉम्बे एटीएस ने मुझे भी गिरफ्तार किया था और मेरे साथ टोटल 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। 9 साल ट्रायल चला है और 2015 में सेशन कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया और सेशन कोर्ट ने 5 लोगों को फांसी की सजा दी थी, 7 लोगों को लाइफ की सजा दी थी, जिनकी अपील बॉम्बे हाईकोर्ट में पिछले 10 सालों से पेंडिंग थी। आज जजमेंट आया है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो आज कोर्ट ने जो निर्णय दिया, 19 साल तक हम महिम स्टेशन के ऊपर श्रद्धांजलि करने के लिए जाते हैं, तो 19 साल हो गए। तो सरकार से मेरा एक सवाल था कि 19 साल हमारे इस केस के फैसले के लिए क्यों लगे, 19 साल किस काम के लिए लगे, क्या 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 बात है जो 19 साल लगे। उसके पहले तो हमारे जब ये 2006 में हादसा हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, तो 8 या 9 को जो हादसा हो गया कसाब जैसे केस में, वो लोग का 2 साल में निर्णय लग गया, उसको फांसी भी दी गई। तो हमारे ये इसके अंदर जो पकड़े गए हैं आतंकवादी, जो टेररिस्ट है, उनको 19 साल तक जेल में रखा
और आज का फैसला सुनाया कि वो लोग निर्दोष छूट रहे, उसने गुनाह किया नहीं किया, तो गुनाह की कैसे किसने। लेकिन इस एक ऐतिहासिक फैसले ने कई सवाल भी अब खड़े कर दिए। 19 साल बाद जब पीड़ितों के घाव शायद भरने लगे थे, यह फैसला एक बार फिर से उन घावों को कुरेद गया है। लेकिन इसके साथ ही यह हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी जटिलता और उसमें लगने वाले समय के बारे में भी विस्तार से बता सकता है, समझा सकता है। 2006 के इन धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई थी, 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस फैसले से पीड़ितों के परिवारों में गहरी निराशा और सदमा है, जो 19 साल से न्याय का इंतजार कर रहे थे। अब जबकि आरोपी बरी हो चुके हैं, यह सवाल भी खड़ा हुआ है कि इस भीषण हमले के लिए जिम्मेदार आखिर कौन था। चलिए अब आपको थोड़ी देर के लिए लेकर चलते हैं मुंबई में, जहां 11 जुलाई 2006 को 7 ट्रेनों में एक के बाद एक 7 धमाके हुए। इनमें से कुल 5 धमाके चलती ट्रेन में हुए थे, बाकी के 2 धमाके खड़ी ट्रेनों में हुए। इस मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये धमाके केवल 11 मिनट के अंतराल पर हुए थे। जरा सोच कर देखिए शाम का वो व्यस्त समय। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें हमेशा की तरह यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। लोग अपने काम से लौटकर घरों की ओर जा रहे थे। तब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सफर उनका आखिरी सफर हो सकता है। तभी अचानक शाम 6:24 पर और इसके बाद 6:35 के बीच में सिर्फ 11 मिनट के अंतराल के अंदर 7 अलग अलग ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बों में सिलसिलेवार धमाके शुरू हुए। ये धमाके खार रोड और सांता क्रूज के बीच, बांद्रा और खार रोड, जोगेश्वरी और माहिम जंक्शन, मीरा रोड और भायंदर, माटुंगा, माहिम जंक्शन और बोरीवली स्टेशनों के आसपास हुए थे। ये कोई सामान्य धमाके नहीं थे, ये प्रेशर कुकर बम थे, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के इरादे से लगाया गया था। इन हमलों में 189 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 800 से अधिक लोग इसमें घायल हुए। मुंबई बिल्कुल थमसी गई। हर तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी और खून खराबा था। यह मुंबई के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बन चुका था। धमाकों के बाद जांच एजेंसियों ने तेजी से काम शुरू किया। महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले की जांच की और दावा किया कि यह लश्कर-ए-तैयबा यानी LET और सिमी जैसे आतंकवादी संगठनों की साजिश थी। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ भी सामने आया था। इस फैसले के बाद अब देखना यह होगा कि अब आगे कानून इसमें क्या कदम उठाता है। क्या अभियोजन पक्ष सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे या फिर इस मामले को यहीं पर खत्म माना जाएगा। यह फैसला भारतीय न्याय प्रणाली में आतंकवाद के मामलों से निपटने के तरीके और जांच एजेंसियों पर एक नई बहस को जन्म देगा।